हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। IBPS SO 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो देखें हम आज की आउटलाइन। तो हम देखेंगे कितनी वैकेंसीज आई हैं और सैलरी क्या रहती है इस पोस्ट की, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा प्रीलिम्स और मेंस का, इंटरव्यू में स्कोरिंग कैसे होती है और फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे डिसाइड होती है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे हम प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए। तो चलते हैं और सभी डिटेल्स देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो एसओ का फुल फॉर्म होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। वैकेंसीज हैं 1828 इस साल। सैलरी लगभग 50 to 55,000 के बीच रहती है। एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगी। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 3 नवंबर 2021 से लेकर 23 नवंबर 2021 तक है और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी। तो एसओ की डिफरेंट पोस्ट और उनमें जो वैकेंसीज आई हैं आपके सामने हैं। इनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, फॉलोड बाय IT ऑफिसर। अब देखते हैं हम एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 175 है SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए और रिमेनिंग सभी कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस है 850। आप ध्यान रखना कि पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा 3 नवंबर से 23 नवंबर तक। चलते हैं आगे। तो ये सब पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो रिक्रूट करेंगे एसओ के लिए इस साल। 11 बैंक्स हैं ये। चलते हैं आगे। टेंटेटिव शेड्यूल देखते हैं एग्ज़ाम का। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू रहेगा 3 से 23 नवंबर तक। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो होंगी 26 दिसंबर को और मेंस एग्ज़ाम है वो होगी 30 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ध्यान रखने वाली। फिर हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले नेशनैलिटी। तो मैक्सिमम लोग तो फर्स्ट क्राइटेरिया में आते हैं सिटीज़न ऑफ इंडिया। अगर वो इसमें नहीं आ रहे हो तो ये 4 क्राइटेरिया और हैं। अगर आप इसमें फिट बैठते हो तो भी आप एग्ज़ाम में अपेयर कर सकते हो। फिर बात करते हैं एज की। तो मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। और किस तारीख तक? 1 नवंबर 2021 तक। फिर जो अपर एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन भी है। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर उनके लिए 5 ईयर्स और जो पर्सन्स अफेक्ट हुए थे 1984 के राइट से उनके लिए 5 ईयर्स। फिर देखते हैं क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो जो IT ऑफिसर है उसको 4 ईयर इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ग्रेजुएट होना चाहिए DOEACC के B लेवल से। तो इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए। इसमें आपके पास 4 ईयर की डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए किस चीज़ में? एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फिर वेटेरिनरी साइंस या फिर डेयरी साइंस या फिर फिशरी साइंस या फिर पिसिकल्चर या फिर एग्री मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन या कोऑपरेशन एंड बैंकिंग या एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी या फूड साइंस या एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट या फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या फिर सेरीकल्चर। इनमें से किसी में भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम राजभाषा अधिकारी के लिए।
इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए हिंदी में, जिसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए संस्कृत में, जिसमें इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। फिर बात करते हैं लॉ ऑफिसर की। इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए लॉ में, जिसको हम LLB बोलते हैं, और साथ में और आपको एनरोल भी होना चाहिए एज एन एडवोकेट बार काउंसिल के साथ। फिर HR ऑफिसर की बात करते हैं, तो आपको ग्रेजुएट चाहिए इसके लिए, एंड साथ में 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, या फिर 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR, HRD या सोशल वर्क या लेबर लॉ में। फिर बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर की। यहाँ पर भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एंड 2 साल का आपको फुल टाइम MMS चाहिए मार्केटिंग में, या फिर 2 साल का फुल टाइम MBA चाहिए मार्केटिंग में, या फिर 2 साल का फुल टाइम PGDBA या फिर PGDBM या फिर PGPM या फिर PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग आपको चाहिए। तो ये हो गए हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए। चलते हैं अब हम आगे। तो आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या बोर्ड से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर 23 नवंबर 2021। ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए। बाकी पोस्ट के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है। तो 3 सब्जेक्ट्स आते हैं यहाँ पे, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जिसमें स्पेशल फोकस होता है बैंकिंग इंडस्ट्री पर। सभी सब्जेक्ट्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं, बट जो मार्क्स हैं इंग्लिश के टोटल मैक्सिमम मार्क्स 25 होते हैं, बाकी दोनों सब्जेक्ट के 50-50 होते हैं। इंग्लिश का तो आप मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, बाकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आप इंग्लिश या हिंदी में से किसी में भी दे सकते हो। हर सेक्शन का ड्यूरेशन रहेगा 40 मिनट्स। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको हर सेक्शन का एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो IBPS डिसाइड करती है उसको क्लियर करना होता है, तभी आप मेंस में सिलेक्ट होते हो। अब बात करते हैं हम कि प्रीलिम्स IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए कैसे होती है। इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे इंग्लिश और रीजनिंग के साथ क्वांट आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 ही रहते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में। इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स 25 ही रहते हैं, बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के 50-50 रहते हैं। रीजनिंग और क्वांट आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी मीडियम में दे सकते हो, और हर सेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो है 40 मिनट्स। यहाँ पर भी आपको हर सेक्शन का मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना रहेगा मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अब जो मेंस है इसका भी एग्जाम पैटर्न डिफरेंट रहता है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, HR ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, इनके लिए तो एक ही पैटर्न है, और राजभाषा अधिकारी के लिए पैटर्न डिफरेंट है। तो इन सभी पोस्ट के लिए मेंस में आपको प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर देना होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 होते हैं। इसको आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी दे सकते हो, और ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है, तो कंफ्यूज मत होना आप। फिर बात करते हैं हम मेंस राजभाषा अधिकारी के लिए। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव भी होता है पेपर और डिस्क्रिप्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव में 45 क्वेश्चंस आते हैं और डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 60, ठीक है। मीडियम जो होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। अब अगर मेंस के कट ऑफ की बात करें तो आपको मेंस में इतना स्कोर लाना है कि आप शॉर्टलिस्ट हो सको इंटरव्यू के लिए, और कितनी वैकेंसीज हैं उससे डिसाइड होगा कि कितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। ध्यान रखना कि जो मेंस एग्जाम में मार्क्स आते हैं वही यूज़ किए जाते हैं आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए इंटरव्यू के लिए। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। मार्किंग स्कीम देख लें प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हर गलत आंसर के लिए आपके 1/4 मार्क्स कटते हैं 0.25, और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, उसको छोड़ दिया है, तो कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, जो 35 हैं SC, ST, OBC और PWBD के लिए, और बाकी सभी के लिए जो कट ऑफ है
मिनिमम वो है 40। फिर फाइनल मेरिट स्कोर कैसे डिसाइड होता है ये देख लेते हैं। तो 80% वेटेज जो होता है वो मेंस के मार्क्स का होता है और 20% वेटेज होता है इंटरव्यू के मार्क्स का। तो जितना अच्छा आप मेंस में करोगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्ट होने की एग्ज़ाम में। अब डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं जो आपको लगेंगे प्रीलिम्स और मेंस में। तो सबसे पहले तो आपको वैलिड कॉल लेटर ले जाना है एग्ज़ाम के लिए, और जिन स्टूडेंट्स को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है उनको ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड कॉल लेटर लगता है प्रीलिम एग्ज़ाम का। सेकंड, आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना रहता है अपने साथ, जिस पे आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके कॉल लेटर में था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम का हमेशा ध्यान रखना है, और उससे आधे 1 घंटे पहले जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो एग्ज़ाम का जो भी ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा टाइम लगता है आपको सेंटर पे, क्योंकि कई सारी फॉर्मेलिटीज़ भी करनी होती हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिग्नेचर्स, ये सब करना रहता है। तो आपको जो भी टाइम दिया जाता है उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अपने साथ ले जाना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप इंटरव्यू के टाइम सबमिट नहीं करते हो तो आपको डीबार भी किया जा सकता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो देखें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको प्रिंट आउट चाहिए वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर का, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट चाहिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का उस साल की एग्ज़ाम का, प्रूफ चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, मार्कशीट्स चाहिए आपको और सर्टिफिकेट्स चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और इनकम और एसेट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। इसके अलावा भी और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो आप डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने देख ली हैं नोटिफिकेशन की। इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो ने आपके क्वेश्चन और क्वेरी का आंसर किया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।